सुखराम जी महाराज दूर दराज से पधार हुए। आज दिलीप जी, गुरु जी ने और एस आई साहब ने, राजू भाई ने, दोनों ने मिल के सबको आमंत्रण निमंत्रण के माध्यम से एक स्थल पर बुला के परस्पर दर्शन करवाए और भजन सत्संग का पिताजी के निमित्त पुण्यतिथि के निमित्त एक सुंदर प्रसंग किया। इसलिए इनको मैं कोटि कोटि बार वंदन करता हूँ। क्योंकि जीवन में सब प्रकार के त्यौहार आते हैं, शादी के, मरण महोत्सव आते हैं, लेकिन जो ये एक बिन स्वार्थी संतों भक्तों में कुछ खर्च किया है, 10वां दान परमात्मा के निमित्त संतों भक्तों में बुला के किया है, तो इसलिए उनको परमात्मा है, उससे उसका दुगुना परमात्मा दे। क्योंकि अपन तो प्रथम तो भक्ति कहना किसको, भक्ति क्यों करनी पड़ती है, भक्ति करने से क्या फ़ायदा है, तो इसको अपन को समझना पड़ेगा। पहले तो क्या है कि भगत किसको कहना, भावजी किसको कहना, साधु किसको कहना और संत किसको कहना, इसकी सबकी परिभाषा अपन को समझनी पड़ेगी। जब तक क्या अपन जिस प्रकार से अपन दुकान में जाते हैं कपड़ा लेने के लिए, सोना चांदी और भी रहने जाते हैं, तो सोच समझ के परख के फिर लेते हैं। इसलिए अपन को भी भक्ति सोच समझ के परख के लेनी पड़ेगी। जिस प्रकार लाइट होते मतलब सूर्य उगने के बाद अंधकार खत्म हो जाता है, उस प्रकार ज्ञान रूपी अंधकार घट के भीतर सूर्य का उदय हो जाएगा तो वहाँ का अंधकार खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले तो क्या है कि प्रथम मैल चढ़ेगा तन का, तो तन नहाने से वो मैल खत्म हो जाएगा। दूसरा जो अंदर चढ़ेगा पेट का, वो गोली लेने से, जुलाब लेने से वो खत्म हो जाएगा। तीसरा रोग है, महान रोग है मन का। मन ऐसे संतों भक्तों के संपर्क में जाए, वाणी के माध्यम भजन कीर्तन सत्संग में जाने से मन का उत्कर्ण होता है। लेकिन पहले को अपन को समझना पड़ेगा मन रहता कहाँ है, मन कैसा है, मन का काम क्या है। उस घर में जाएंगे, जिस प्रकार से अपन को उस घर में जाएंगे तो पता पड़ेगा मन, तो अपन उस मन को, मैल को धो सकते हैं। तो यूँ तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि 6 शास्त्र, 18 पुराण, 36 व्यंजन, 52 उपनिषद स्वर व्यंजन बनाए हुए हैं, 26 हिंदी के, 26 इंग्लिश में, 52 अक्षर सब शास्त्र बनाए हैं। क्योंकि आज जीवन थोड़ा केवल आत्म पद पामे ते खरू, क्योंकि जीवन अपना कम है और इतना अपन शास्त्र को पढ़ नहीं सकते हैं, उसको तैयार नहीं कर सकते हैं, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मानेंगे जब तक दूर रहेगा, माने तो दूर है, समझे तो पास है। वेद के पुराण में कुल्ला मैदान में अनामी नाम विश्वम्बर शेष वदे तो ईश्वर। जिस प्रकार से दूध में घी पड़ा है, उसका मंथन करने के बाद श्रेष्ठ घी निकल जाता है, बाकी पात्र बाहर रहते हैं। तो ऐसे पात्र जब अपन मंथन करेंगे तो उस मन के घर में जाएंगे, तो अपन को थोड़ा जीवन जीना, अच्छा जीवन, तेरी मेरी लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। थोड़ा जीवन जियो, अच्छा जीवन जियो, क्योंकि लास्ट मोटेगा जा, उस दिन सारे उसका न्याय होता है कि अच्छे थे, खराब था, ऐसा था, वैसा, सब उसका न्याय हो जाता है। लेकिन अब जिंदगी जी हम 100 साल अपन साथ में रहते हैं, परिवार कुटुंब के साथ में रहते हैं, लेकिन वापस में कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, वो अपन को पहचान लेंगे। तो उसको जिस प्रकार कबीर साहब जी रामानंद जी के मठ पे गए, दरवाजा खड़खड़ाया, कौन हूँ ये मेरे को जानना है, और मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। ये 5 तत्व 3 गुण की काया से ये 8 का मिला है, 8 की काया बनी है, उसमें अलग पुरुष कहाँ विराजता है कि इसमें पावर नहीं होता, बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, चल नहीं सकते। सबसे बड़ा क्या है कि 84 लाख है जितनी योनियाँ हैं, उसमें सब सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि दी है, उसमें बुद्धि और विवेक विचार ये सब उत्तम दिया है, लागे ने दिए हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि उसका कर्म करता है, नहीं खाना है वो खाता है, नहीं पीना वो करता है। जैसा खाएंगे वैसा अन्न होगा, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अपन जिस खेत में जैसा बोएंगे वैसा अंकुरित होगा, तो उगेगा। तो इसलिए सब
पल पल की कीमत महापुरुष ने पल पल जाए तारे ला करे सवाने जूझे तारे जिंदगी जवाने। महापुरुष ने एक पल पल की कीमत करी है, क्योंकि अपन रामा पीर के पीछे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, कृष्ण के पीछे पढ़ने से, कबीर साहब के पीछे भी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। मीरा भाई जैसल, कबीर साहब, राजा निराज जी महाराज महापुरुष हो गए, लेकिन वो जानते थे, वो जानना है ना कि उनके खेत दूसरे खेतों में अपन ट्रैक्टर चलाएंगे तो उनको पैसा थोड़ी देगा। अपने स्वयं के खेत में मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा है वैसा, जैसा बोएंगे वैसा उसको फसल को वापस प्राप्त कर ले, उसका नाम किसान होता है। तो इस प्रकार से अपन को मेहनत करनी पड़ेगी और जैसा है वैसा प्राप्त करेगा। तो क्योंकि वो जानते हैं तो उसके तोल में काले समुद्र हिम बराबर, सोना समुद्र दोनों बराबर होते हैं, लेकिन उसकी कीमत अलग अलग होती है। तो जो महापुरुष जानते थे तो उस रामा पीर की जैसे उसके तुल्य हो जाएंगे, तो उसके हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ तो पहले महापुरुष जानता था, चले गए, लेकिन हमारे कोई पता नहीं था बोलने का, चलने का, खाने का, पीने का कोई ढंग नहीं था। क्यों दारू पीते क्या होता, पहला तन बिगड़ता है, फिर मन बिगड़ता, फिर धन बिगड़ता है। तो सब बिगड़ने का काम होता है। लेकिन अपन को हमारे कोई पता नहीं, तो गुरु महाराज सतगुरु महाराज से मिल गए तो हमारे को इस प्रकार से लाइट का खटका जमा था, उज्ज्वला होता है, इस प्रकार हमारे को पता नहीं था। क्योंकि अपन तो ये तो क्या है, राजघरानों में था, आत्मज्ञान कहाँ था, ये तो राजाओं के पास था। हरिश्चंद्र राजा, बलिचंद्र, राम कृष्ण, जयचंद्र राजा। हमारे कुल में 3 महापुरुष हो गए, सबरीबाई, वाल्मीकि ऋषि और सुरमाल दास। तो इन तीनों महापुरुषों ने उस प्रकार से, जिस प्रकार से आत्मज्ञान